हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो हरियाणा की मस्जिदें, दरगाह और मजार। आज हम वीडियो में हरियाणा में मस्जिदें कहाँ कहाँ हैं और दरगाह मजार कहाँ पर है, किसने बनवाई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में थ्योरी भी है और टेस्ट भी है। पहले हम थ्योरी क्लियर करेंगे, फिर इन्हीं प्रश्नों में से एक टेस्ट दिया गया है, उस टेस्ट को हम अटेम्प्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, लाल मस्जिद कहाँ है? लाल मस्जिद रेवाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण 1570 के आसपास अकबर के समय में हुआ। तो इसके अंदर तीन प्रश्न आ गए। एक तो लाल मस्जिद कहाँ है, लाल मस्जिद रेवाड़ी में है, और इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण 1570 में हुआ। और किसके समय में हुआ? ये अकबर के समय में हुआ। दूसरा प्रश्न भी लाल मस्जिद के बारे में ही है। तो लाल मस्जिद दो जगह स्थित है, एक रेवाड़ी में स्थित है, दूसरी रोहतक में स्थित है। रेवाड़ी में 1570 में बनी थी और रोहतक में जो बनी थी वो 1939 में बनी थी। अब जो प्रश्न बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा कि 1570 में जो मस्जिद बनी वो कहाँ स्थित है, या अकबर के समय में जो सी मस्जिद बनी वो कहाँ स्थित है। या फिर प्रश्न यह आएगा 1939 में कौन सी मस्जिद बनी और वो कहाँ स्थित है। इस टाइप से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ऑप्शन इनमें से एक ही आएगा। तो आपको याद रखना, लाल मस्जिद जो 1570 में बनी और अकबर के समय बनी वो रेवाड़ी में है, और जो मस्जिद 1939 में बनी वो रोहतक में है। दोनों ही लाल मस्जिद है। ठीक है। तीसरा प्रश्न ये है, लाट की मस्जिद कहाँ स्थित है? यह मस्जिद हिसार में स्थित है और इसका निर्माण 1954 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी है। तो इसके अंदर भी 2 से 3 प्रश्न आगे कि लाट की मस्जिद कहाँ स्थित है। लाट की मस्जिद हिसार में स्थित है। और लाट की मस्जिद का निर्माण कब हुआ? 1954 में हुआ। और लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और लाट की मस्जिद किस पत्थर से बनी है? तो लाल बलुआ पत्थर से बनी है। तो आपको ये सभी याद रखना है, लाट की मस्जिद हिसार में स्थित है और लाट की मस्जिद का निर्माण 1954 में हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, और मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी है। ठीक है। फोर्थ हमारा है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद, यह मस्जिद जो है पानीपत में स्थित है। यह मस्जिद मुगलों द्वारा बनाई गई थी। इसका निर्माण पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 के बाद बाबर ने करवाया था। इस मस्जिद का नाम बाबर की पत्नी काबुली बेगम के नाम पर रखा गया था। इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न बन गए हैं। एक, काबुली बाग मस्जिद कहां पर है? पानीपत में। कब बनी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जो कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ। तो पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई हैं। जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, और दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। और जो काबुली बाग मस्जिद है, ये पानीपत की पहली लड़ाई के बाद जो है बाबर ने बनवाई थी। और इस मस्जिद का निर्माण जो बाबर की पत्नी है, उसकी पत्नी का नाम था काबुली बेगम। तो उसके नाम पर इस मस्जिद का नाम रखा गया है काबुली बाग मस्जिद, जो कि पानीपत में स्थित है और 1526 में बनी है, बाबर ने बनवाई है। ठीक है। तो पांचवा प्रश्न हमारा है, सराय अली वर्दी की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो सराय अली वर्दी की मस्जिद जो है वो गुरुग्राम में स्थित है, और इस मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। आपको 2 चीजें याद रखनी है, सराय अली वर्दी की मस्जिद कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। और सराय अली वर्दी की मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। शीशे वाली मस्जिद कहाँ स्थित है? शीशे वाली मस्जिद रोहतक में स्थित है, और इस मस्जिद का द्वार संगमरमर का बना हुआ है। यह मस्जिद 8 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनी है। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, शीशे वाली मस्जिद रोहतक में स्थित है, और शीशे वाली मस्जिद का जो द्वार है वो संगमरमर का बना है, और तीसरी जो बात है कि शीशे वाली मस्जिद 8 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनी है। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। दीनी मस्जिद कहाँ स्थित है? दीनी मस्जिद रोहतक में स्थित है। इस मस्जिद के अंदर प्राचीन महावीर मंदिर है। इसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था, और 1947 में इस मस्जिद को मंदिर का रूप दे दिया गया था। तो आपको याद रखना है, दीनी मस्जिद कहाँ है? रोहतक में स्थित है, और इसका निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ? औरंगजेब के शासनकाल में। अगला है हमारा, काजी की मस्जिद कहाँ स्थित है? यह मस्जिद झज्जर के दुजाना गांव में स्थित है, और झज्जर 15 जुलाई 1997 तक रोहतक जिले का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए यदि झज्जर ऑप्शन में नहीं है तो रोहतक भी सही हो सकता है। तो काजी की मस्जिद झज्जर के दुजाना गांव में स्थित है। ज्यादातर आपको यही मिलेगा कि दुजाना गांव ऑप्शन मिलेगा या झज्जर ऑप्शन मिलेगा। तो काजी की मस्जिद झज्जर के दुजाना गांव में स्थित है।
अगला है 40 हाफिज का मकबरा कहाँ स्थित है। 40 हाफिज का मकबरा हिसार जिले में स्थित है और यह बाबा प्राण पीर बादशाह की कब्र है जो शेर बहलोल के आध्यात्मिक गुरु थे। तो इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ। ज्यादातर यही पूछा जाता है 40 हाफिज का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हिसार में स्थित है। नेक्स्ट है शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है। यह मकबरा कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर में स्थित है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं क्योंकि इसकी वास्तुकला आगरा के ताजमहल की तरह है। इस मकबरे का निर्माण मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने अपने गुरु प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली की याद में करवाया था। तो शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है और इसका जो निर्माण है वो मुगल राजकुमार दारा शिकोह द्वारा करवाया गया है। अगला है शाह विलायत का मकबरा। शाह विलायत का मकबरा नारनौल में स्थित है जो कि महेंद्रगढ़ का हिस्सा है और इब्राहिम खां के मकबरे के निकट स्थित है। शाह विलायत का मकबरा एक विशाल परिसर है जो तुगलक युग और ब्रिटिश काल की वास्तुकला का गवाह है। तो शाह विलायत का मकबरा नारनौल में स्थित है और यह मकबरा तुगलक युग और ब्रिटिश काल की वास्तुकला का गवाह है। अगला हमारा शेख बू अली कलंदर का मकबरा। शेख बू अली कलंदर का मकबरा जिसे दरगाह भी कहा जाता है पानीपत हरियाणा में स्थित है। यह चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध संत शेख शराफुद्दीन बू अली कलंदर पानीपति को समर्पित है। यह मकबरा मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में महाबत खान द्वारा बनवाया गया था। यह मकबरा इब्राहिम लोदी के मकबरे के पास स्थित है। तो शेख बू अली कलंदर का मकबरा पानीपत में स्थित है और जहांगीर के शासनकाल में बना और महाबत खां द्वारा बनवाया गया। आगे पढ़ते हैं। मामा बांजा की दरगाह। मामा बांजा की दरगाह सोनीपत में है। तो मामा बांजा की दरगाह सोनीपत में और ख्वाजा पीर की दरगाह सिरसा में। ख्वाजा पीर की दरगाह सिरसा में और जिंदा पीर की दरगाह पानीपत में। जिंदा पीर की दरगाह पानीपत में और शेख अली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत में और हाली की दरगाह भी पानीपत में। जिंदा पीर, शेख अली शाह कलंदर और हाली ये तीनों पानीपत में और पीर मुबारक शाह की दरगाह कल्याणा चरखी दादरी में। पीर मुबारक शाह की दरगाह कल्याणा चरखी दादरी में। शाह कुली का मकबरा नारनौल में। शाह कुली का मकबरा नारनौल में। शाह निजाम का मकबरा भी नारनौल में। शाह कुली का मकबरा नारनौल में, शाह निजाम का मकबरा भी नारनौल में। संत पाल गिरजाघर जो है वो अंबाला में है। संत पाल गिरजाघर अंबाला में है। हमजा पीर की दरगाह नारनौल में और हमजा पीर की दरगाह में एक विशेषता है, यहाँ महिलाओं को जाना वर्जित है, मतलब महिलाएं यहाँ पर नहीं जा सकती। हमजा पीर की दरगाह नारनौल में और नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। दरवेश मीरा की दरगाह नारनौल में। दरवेश मीरा की दरगाह नारनौल में और नौगजा पीर की दरगाह अंबाला और शाहबाद के बीच में है। नौगजा पीर अंबाला और शाहबाद के बीच में और पीर रतननाथ दरगाह फरीदाबाद में। पीर रतननाथ दरगाह फरीदाबाद में। चार कुतुब दरगाह हांसी में। हांसी का है हिसार में। तो चार कुतुब दरगाह हांसी में। अगला है पीर जमाल की मजार। ये गोहाना में स्थित है सोनीपत में। पीर जमाल की मजार गोहाना सोनीपत में। लखी शाह की मजार अंबाला में। तकवाल शाह की मजार अंबाला में। शेख अन्ना मुल्ला की मजार पानीपत में। गोस अली शाह की मजार पानीपत में। बाबा शाह कमाल की मजार कैथल में। संत मीर शाह की मजार फतेहाबाद में। तो पीर जमाल की मजार गोहाना सोनीपत और लखी शाह की मजार अंबाला, तकवाल शाह की मजार भी अंबाला और शेख अन्ना मुल्ला की मजार पानीपत, गोस अली शाह की मजार पानीपत, बाबा शाह कमाल की मजार कैथल और संत मीर शाह की मजार फतेहाबाद। अगला है हमारा पक्का पुल मजार। पक्का पुल मजार करनाल में है। पक्का पुल मजार करनाल में और ख्वाजा खिजर खां का मकबरा। ख्वाजा खिजर खां का मकबरा सोनीपत में है। यह मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। यह मकबरा लाल पत्थर से बना है। तो ख्वाजा खिजर खां का मकबरा सोनीपत में। किसने बनवाया? इब्राहिम लोदी ने। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में और इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में। तो ये थी हमारी मस्जिद, मकबरे
और मजार की थ्योरी। तो अब हम इसी का टेस्ट लेने जा रहे हैं। आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना और देखना कितने आपको याद हुए कितने नहीं। ईमानदारी से आप अपने कमेंट में बता देना कि कितने आपके सही थे। इस टेस्ट में 30 प्रश्न है, 30 में से आपके कितने ठीक होते हैं आप बता देना। तो पहला प्रश्न, लाल मस्जिद हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन है ए भिवानी, बी रेवाड़ी, सी करनाल, डी जींद। तो बताइए, अभी पढ़ा है ये, इसका क्या आंसर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी रेवाड़ी। रेवाड़ी में जो लाल मस्जिद है उसका निर्माण 1570 में हुआ और अकबर के काल में हुआ। और जो रोहतक में जो लाल मस्जिद है उसका निर्माण 1939 में हुआ। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ए शेर शाह सूरी ने, बी औरंगजेब ने, सी अकबर ने, डी निजाम ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अकबर ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रोहतक की लाल मस्जिद का निर्माण कब हुआ? ए 1839 में, बी 1939 में, सी 1999 में, डी 2000 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1939 में। अगला हमारा प्रश्न है, लाट की मस्जिद कहां स्थित है? ए हिसार में, बी रोहतक में, सी भिवानी में, डी सोनीपत में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लाट की मस्जिद हिसार में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, काबुली बाग मस्जिद कहां स्थित है? ऑप्शन है हिसार में, बी रोहतक में, सी भिवानी में, डी पानीपत में। तो काबुली बाग मस्जिद जो है वो पानीपत में है। काबुली बेगम किसकी पत्नी का नाम था? बाबर की पत्नी का नाम था। अगला हमारा प्रश्न है, सराय अली वर्दी की मस्जिद कहां पर है? ए मेवात में, बी गुरुग्राम में, सी फरीदाबाद में, डी रेवाड़ी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरुग्राम में। सराय अली वर्दी की मस्जिद गुरुग्राम में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सराय अली वर्दी की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ए फिरोज शाह तुगलक ने, बी शाहजहां ने, सी अकबर ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही उत्तर है डी अलाउद्दीन खिलजी ने। सराय अली वर्दी की मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अगला हमारा प्रश्न है, 40 हाफिज का मकबरा कहां स्थित है? ए हिसार में, बी फरीदाबाद में, सी रेवाड़ी में, डी सिरसा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए हिसार में। 40 हाफिज का मकबरा हिसार में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न, निम्न में से किस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? ए शेख चिल्ली का मकबरा, बी इब्राहिम खान का मकबरा, सी इब्राहिम लोधी का मकबरा, डी रजिया सुल्तान का मकबरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। और कहां पर है? थानेसर। थानेसर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और इब्राहिम खान का मकबरा कहां पर है? ये नारनौल में है। और सी जो इब्राहिम लोधी का मकबरा है वो है पानीपत में। और रजिया सुल्तान का मकबरा आपको बताना है कहां पर है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मकबरे में तुगलक काल से लेकर अंग्रेजी काल तक की वास्तुकला को देखा जाता है? ए ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा, बी इब्राहिम खान का मकबरा, सी इब्राहिम लोधी का मकबरा, डी शाह विलायत का मकबरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी शाह विलायत का मकबरा। अगला हमारा क्वेश्चन है, शीशे वाली मस्जिद कहां स्थित है? ए हिसार में, बी रोहतक में, सी सिरसा में, डी पानीपत में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी रोहतक में। शीशे वाली मस्जिद रोहतक में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दीनी मस्जिद कहां स्थित है? ए हिसार में, बी रोहतक में, सी सिरसा में, डी पानीपत में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी रोहतक में। दीनी मस्जिद रोहतक में, शीशे वाली मस्जिद भी रोहतक में। काजी की मस्जिद कहां स्थित है? ए महेंद्रगढ़ में, बी सोनीपत में, सी करनाल में, डी दुजाना झज्जर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी दुजाना झज्जर में। काजी की मस्जिद दुजाना झज्जर। अगला हमारा प्रश्न है, रोहतक में कौन सी मस्जिद स्थित है? ए शीशे वाली मस्जिद, बी दीनी मस्जिद, सी ए और बी दोनों, और डी काली मस्जिद। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। शीशे वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद दोनों ही रोहतक में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, शेख बू अली कलंदर का मकबरा कहां स्थित है? ए रोहतक में, बी सोनीपत में, सी पानीपत में, डी करनाल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पानीपत में। शेख बू अली कलंदर का मकबरा पानीपत में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, पीर जमाल की मजार कहां स्थित है? ए गोहाना सोनीपत में, बी कलायत कैथल में, सी नीलोखेड़ी करनाल में, डी महम रोहतक में।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए गोहाना सोनीपत। बीर जमाल की मजार गोहाना सोनीपत में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है लखी शाह की मजार कहां स्थित है? ए सोनीपत में, बी पंचकुला में, सी पानीपत में, डी अंबाला में। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अंबाला में। लखी शाह की मजार अंबाला में। अगला हमारा प्रश्न है तकवाल शाह की मजार कहां स्थित है? ए सोनीपत में, बी पंचकुला में, सी पानीपत में, डी अंबाला में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अंबाला में। तकवाल शाह की मजार अंबाला में स्थित है। अगला प्रश्न है अंबाला में कौन सी मजार स्थित है? ए तकवाल शाह की मजार, बी लखी शाह की मजार, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। तकवाल शाह की मजार और लखी शाह की मजार दोनों ही अंबाला में स्थित हैं। अगला हमारा प्रश्न है पानीपत में कौन सी मजार स्थित है? ए शेख अन्नामुल्ला की मजार, बी गौस अली शाह की मजार, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। शेख अन्नामुल्ला की मजार और गौस अली शाह की मजार दोनों ही पानीपत में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है गौस अली शाह की मजार हरियाणा के किस जिले में है? ए सोनीपत, बी पानीपत, सी करनाल, डी फरीदाबाद। तो इसका सही उत्तर है बी पानीपत। गौस अली शाह की मजार पानीपत में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बाबा शाह कमाल की मजार कहां स्थित है? ए सोनीपत, बी पानीपत, सी करनाल, डी कैथल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कैथल। बाबा शाह कमाल की मजार कैथल में स्थित है। 23वां प्रश्न है संत मीर शाह की मजार कहां स्थित है? ए फतेहाबाद, बी सिरसा, सी जींद, डी रोहतक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए फतेहाबाद। संत मीर शाह की मजार फतेहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पुक्का पुल मजार कहां स्थित है? ए फतेहाबाद में, बी सिरसा में, सी करनाल में, डी रोहतक में। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी करनाल में। पुक्का पुल मजार जो है वो करनाल में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कब हुआ? ए 1517 में, बी 1526 में, सी 1539 में, डी 1556 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1526 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो है बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण कराया। काबुली बेगम जो कि बाबर की पत्नी का नाम है उसके नाम से करवाया। और पानीपत की 3 लड़ाइयां, पहली 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा कहां स्थित है? ए सोनीपत में, बी पानीपत में, सी जींद में, डी करनाल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पानीपत। अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा पानीपत में स्थित है। और अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध उर्दू साहित्य से है और इनके नाम पर उर्दू साहित्य में एक पुरस्कार भी दिया जाता है जिसकी जो पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपया है। और 27वां प्रश्न हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है? ए पानीपत, बी हांसी, सी थानेसर, डी करनाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी थानेसर। हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां स्थित है? ए पानीपत, बी हांसी, सी थानेसर, डी करनाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पानीपत। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है और इब्राहिम तूरी का मकबरा नारनौल में स्थित है। नेक्स्ट हमारा ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा कहां स्थित है? इसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। ए पिंजौर, बी गुरुग्राम, सी रेवाड़ी, डी सोनीपत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सोनीपत। ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया वह सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा किस पत्थर से बना है? ए काले पत्थर से, बी लाल पत्थर से, सी सफेद पत्थर से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी लाल पत्थर से। ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा बी लाल पत्थर से बना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो हरियाणा के जो मस्जिद, मकबरे और मजार से संबंधित थी। आशा करता हूं आपको ये सभी याद हो चुके होंगे प्रश्न। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।